नहीं पता चला ना ये कब हुआ। उसने तो बड़ा माइंडसेट बनाया हुआ था। पैदा हुई है तो उसके हाथों में थी, खेलती थी उसके साथ बहुत, वो उसको भैया कहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा न्यूज़ में बोला जा रहा है। मुझे ये पता चल जाएगा कि जिसने उसको वो भी तो मुझे सुकून आ जाएगा। मैं जैसे आज खड़ी हूँ मैं वैसे ही खड़ी रहूँगी। मेरे से पहले तो मेरा ख्याल है ये अवाम ही उनको। कराची में अब बच्चे भी महफूज नहीं हैं। 1.5 साल की एज़ल की जो है वो चढ़ गई। ताहम इस वक्त जो है वो केस में कुछ मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन ताहाल जो है वो इस केस के हवाले से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त एज़ल की वालदा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैडम ये बताइएगा इस वक्त केस में क्या फ़ॉलो अप है, कहाँ तक जो है वो तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ है और कहाँ तक पहुँचा है? अस्सलाम वालेकुम। केस अभी तो यहाँ तक है कि उस लड़के को पेश किया था कोर्ट में और उसके बाद अभी उसको 4 दिन का और रिमांड दिए क्योंकि कुछ चीज़ों पे जो है कन्फ्यूजन थी, उस पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस वजह से अभी वो दोबारा जो है वो 18 तारीख को पेश होगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी पुलिस की ये तमाम तर तफ्तीश से आप कितनी मुतमईन हैं और क्या मुतालबा करेंगी इस वक्त? अभी तक तो देखिए मीडिया का भी प्रेशर है, इस वजह से अभी तो आपके सामने हर चीज़ ही कोऑपरेट कर रही है, हर कोई कोऑपरेट कर रहा है और पुलिस वाले भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के देखते हैं क्योंकि अभी तो ये बहुत हाईलाइटेड है ना, तो आगे जाके पता चलेगा कि कौन कितना कोऑपरेट करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतने दिन हो गए, अभी जो आपकी क्या कंडीशन है, एज़ल की कितनी याद आती है, किस तरह से वो आपके साथ रहती थी? इस बात का तो मेरे पास जवाब नहीं है कि मुझे उसकी कितनी याद आती है और मेरी कंडीशन आप लोग के सामने है। रही बात कि केस की कि भाई केस कहाँ तक पहुँचा इस चीज़ को, आज 11वां दिन है मेरी बेटी को चले गए। मुझे तो यही चीज़ तकलीफ़ देती है कि वो है अभी तक। कानूनी कार्रवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशन और तारीखें, ये सब चीज़ें जो है ना, बस यही ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मुझे बस ये है कि अगर मैं अपनी बेटी की पे डेली जा रही हूँ, मुझे ये पता चल जाएगा कि जिसने उसको में पहुँचाया वो भी तो मुझे सुकून आ जाएगा। पुलिस की कार्रवाई से कितनी मुतमईन है? मज़ीद क्या कोई आप लोगों का प्रोटेस्ट वगैरह का इरादा है? क्या मज़ीद आप लोगों की जानिब से जो है वो पेशरफ़ की जाए? पुलिस का जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक तो कोऑपरेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं और उनके साथ जिस दिन से मेरी बेटी फौत हुई है उसको दफनाने के अगले दिन से मैं ख़ुद भी उनके सर पे ही होती हूँ। पूरा पूरा दिन या पूरी पूरी रात में बैठी रहती हूँ थाने में ख़ुद, क्योंकि जब जिनके साथ होता है ना, जब वही चुप करके बैठ जाते हैं तो तभी जो है ना कानून आगे नहीं बढ़ता। लोग चुप कर जाते हैं, लोग बात को दबा देते हैं कि भाई जाने वाला चला गया। ये नहीं होता, जाने वाला भी गया है, उसका वक्त नहीं था, उससे उसकी छीनी गई है। और जब तक आप लोग खुद अपने खून के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद नहीं आगे निकलोगे, थक जाओगे, बैठ जाओगे, तो फिर बाकी लोग या हुकूमत या कानून क्या ही करेगा। अच्छा, ये बताइएगा जैसे आपके भी वो कज़न थे और एज़ल के भी रिश्ते में वो एक तरह से मामू लगते थे, कज़न लगते थे, तो किस तरह का रिलेशन था? क्या घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था? और मतलब वो जब बाहर लेके गए तो क्या आपको मालूमात थी, घर में किसी को पता था? वो ये समझें कि वो मेरे घर में किसी और मेल का आना जाना नहीं था। आइज़ल के सगे मामू जो थे वो आते जाते थे, वो भी कोई काम हो तो तब, क्योंकि वो ख़ुद भी अपने कामों में बिज़ी होते हैं। बाकी आइज़ल को मैं हफ़्ते में 1-2 दफ़ा उसके नाना के घर लेके जाती थी, ख़ुद लेके जाती थी, ख़ुद लेके आती थी। वो जो बच्चा था वो यतीम था एक किस्म से, क्योंकि उसके दोनों जो मदर फादर थे वो पैदा हुआ, उनकी डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, तो उन दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली, अलग अलग बच्चे हैं, उनकी अपनी अपनी फैमिली है। ये बच्चा रहता था अपनी नानी के पास, यानी कि मेरी फूफी के पास। तो ये आइज़ल के साथ बहुत अटैच हुआ था क्योंकि इसका कोई बहन भाई नहीं था। और मेरी बेटी भी जब बचपन से उसके साथ पैदा हुई है तो उसके हाथों में थी, खेलती थी उसके साथ बहुत, वो उसको भैया कहती थी। तो उसका भी कज़न ही लगा और मेरी कज़न का बेटा था, तो आना जाना भी तकरीबन आता जाता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा न्यूज़ में बोला जा रहा है कि वो जो है ना बच्ची को डेली चीज़ दिलाने जा रहा है, ये हो रहा है। नहीं, बच्ची को चीज़ें मैं ख़ुद दिलाती थी और मैं ख़ुद हर चीज़ करती थी अपने घर की, खुद अकेली ही करती थी। तो वो बच्ची को वैसे खिलाता रहता था घर में, बाहर कभी कभार ले भी गया तो फ़ौरन गली से मैं ऊपर से देखती रहती थी कि वो कहाँ लेके जा रहा है, कितना लेके जा रहा है।
लेकिन बस नहीं पता चला ना ये कब हुआ। उसने तो बड़ा माइंडसेट बनाया हुआ था, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो ये करेगा। उनके घर वाले भी कुछ भी कहेंगे तो मेरे से पहले तो मेरा ख्याल है ये अवाम ही उनको देगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे ने जो की है, अभी तो उनको ये है ना कि कहीं पर भी ये ज़िंदा है। जब वो चढ़ेगा या जब उसको तकलीफ़ पहुंचेगी फिर पता चलेगा उनका रद्द अमल। कुल एज़ल की वालदा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और हमसे बात कर रही थी। इनका ये कहना है कि इस वक्त पुलिस जो है वो कोऑपरेट कर रही है, मीडिया का भी प्रेशर है, आवाम का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ताहम इस वक्त जो है वो तफ्तीश और तहकीकात का सिलसिला जारी है। ताहम इनकी जानिब से जो है वो कल एक एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया जाएगा, पुरअमन एहतजाज किया जाएगा ताकि एज़ल को जल्द अज़ जल्द जो है वो इंसाफ मिल सके।